वेलकम बैक फ्रेंड्स। सक्सेस 247 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कंप्यूटर का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले कंप्यूटर का पार्ट 1 आ चुका है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा रॉबर्ट नायक, तीसरा जेएस किल्बी और चौथा है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आई होप आपको आंसर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन है, जेएस किल्बी। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास किया था वो जेएस किल्बी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर्स में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। कंप्यूटर्स में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। प्रायः किसके बने होते हैं। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सिलिकॉन के, लेड के, क्रोमियम के या फिर सोने के। अच्छा, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2007 में यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर्स में आईसी चिप प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, सिलिकॉन। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आयरन ऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप आसानी से इसका आंसर दे लोगे। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं, तो बिट में मापते हैं या फिर बाइट में मापते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बिट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका बिट। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता या फिर जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता या फिर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। इसका भी करेक्ट आंसर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता में ये जो मापी जाती है, मतलब मेमोरी जो है वो मेगाबाइट्स में, एमबीज में, ठीक है, मापी जाती है। आजकल तो जीबीज में मापी जाती है। ठीक है, टेराबाइट भी 1 TB की भी मेमोरी है, 2 TB की भी आती है। ठीक है, बट कंप्यूटर की जो स्मृति क्षमता है, मेमोरी पावर है, ठीक है, वो मेगाबाइट्स में मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो आपका करेक्ट आंसर मेगाबाइट्स में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, उसकी क्या इकाई है, बिट है या फिर बाइट है। देखिए, बाग और घर मीटर तो नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है, बिट या फिर बाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट्स। ठीक है, बाइट इसका करेक्ट आंसर है, ए पार्ट बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 किलोबाइट होता है बराबर, 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। 1 किलोबाइट आपके 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं। बग कहते हैं या फिर बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं या फिर चिप कहते हैं। ठीक है, तो बिट एंड बाइट तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया होगा कि बग अशुद्धि को तो नहीं कह सकते। ठीक है, उसमें तो मेज़र करते हैं हम, मेमोरी यूनिट्स ये है कंप्यूटर की एक तरह से। चिप, चिप तो बग नहीं हो सकता, अशुद्धि चिप तो नहीं हो सकती। लास्ट ऑप्शन आपका बग बचता है। ठीक है, तो जो भी कोई अशुद्धि होती है कंप्यूटर में, कोई प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, तो उसको बग बोलते हैं, बग। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन होगा, बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या फिर स्टोरेज से। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि मेमोरी शब्द आपका किससे रिलेटेड है, स्टोरेज से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, स्टोरेज से। तो मेमोरी शब्द का
जो ऑप्शन होगा ये फोर्थ ऑप्शन होगा, स्टोरेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चुंबकीय टेप, डिस्क, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए एंड बी दोनों, चुंबकीय टेप एंड डिस्क दोनों में ही आप कंप्यूटर हार्डवेयर के जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है वो चुंबकीय डिस्क में भी हो, चुंबकीय टेप में भी होता है, डिस्क में भी होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का पूरा रूप है। सिम का पूरा रूप क्या है? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, या फिर सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या फिर सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत, या फिर लॉजिकल। डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, मेजरमेंट्स करता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। अब सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपको बताना है, कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, या फिर डेसिबल। ठीक है, सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रिंटर्स के टाइप्स दे रखे हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। लेजर प्रिंटर आपका सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? अब इसमें ये आपको बताना है कि जो भी सुपर कंप्यूटर्स हैं वो अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में डिफरेंट होते हैं। बहुत अधिक कीमत होती है इनकी, वातानुकूलन की समस्या होती है, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार इनका होता है, मतलब इनकी परिकलन क्षमता बहुत ज़्यादा है, इनका स्मृति भंडार यानी मेमोरी कैपेसिटी जिसे बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर बहुआयामी उपयोग। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव, अनुरूप गणना, या इनमें से कोई नहीं। द्विआधारी समझते होंगे आप, बाइनरी, बाइनरी, ठीक है, डेसिमल, दशमलव। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आप क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये आपका आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति है, तो इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है, इसमें से कंप्यूटर भाषा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, या फिर पास्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का, इसका जो आंसर है आपका वो है थर्ड ऑप्शन, फोर्ट्रैन। ठीक है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रैन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबी का प्रयोग किया जाता है। एमबी का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है मेगा बिट्स। ठीक है, सॉरी, मेगा बाइट्स के लिए। मेगा बाइट, एम बी मीन्स मेगा बाइट्स, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल एन एम एंड कैपिटल बी दे रखा है, इसका मतलब मेगा बाइट्स। अगर यही कैपिटल एम एंड स्मॉल बी दे रखा होता तो ये मेगा बिट्स होता। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन, व्यावसायिक कार्य के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पेन ड्राइव है, एक स्थिर द्वितीयक भंडारक एकक, एक चुंबकीय भंडारण एकक, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, एंड हटाए जाने वाली एक द्वितीयक भंडारण एकक, मतलब थोड़ी सी टफ हिंदी है, मैं इसको क्लियर करके बता देता हूँ कि हटाए जाने वाली मतलब रिमूवेबल जिसे बोलते हैं, कि आप इसको हटा सकते हो ये पोर्ट पे लगा के,
ठीक है, और द्वितीयक भंडारक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो इसको आप थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम कौन सी भाषा विकसित की गई थी? फोर्ट्रेन, ये आपकी सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड क्वेश्चंस भी काफ़ी पसंद आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप वीडियो लाइक करेंगे एंड शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।